कुंभ राशि वालों, जय श्री शनिदेव भगवान, जय बाबा कर्म फलदाता। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दें, आपके घर से मात्र 51 हाथ की दूरी पर निकल चुका है पूरे 35 करोड़ का खजाना, और यह खजाना केवल एक लोगों को ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान श्री शनिदेव महाराज आपके ऊपर हो चुके हैं मेहरबान। अब राहु और केतु दोनों करेंगे चमत्कार, जिनके परिणाम से आपको मिलेगा आज पूरे 35 करोड़ का खजाना। अगर आप इस जान में दोनों करेंगे समय में ये दो कामों को कर लेंगे अपने जीवन में, तो भगवान श्री शनिदेव महाराज का कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसेगा, और यह 35 करोड़ का खजाना सिर्फ आपको ही मिलेगा आज। जी हाँ दोस्तों, पूरे 35 करोड़ संपत्ति की बात है। आप इसे भूल से भी मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यह बाबा शनिदेव का चमत्कार है, और आप तो जानते हैं भगवान श्री शनिदेव महाराज केवल कर्मों के सिद्धांतों पर काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज को कर्मों के देवता मान जाते हैं, और पूरे संसार में, पूरे विश्व में मनुष्यों को उनके कर्मों के हिसाब से उनका फल प्रदान करते हैं भगवान श्री शनिदेव महाराज। लेकिन जब बड़ी कुंडली की आती है, जब बड़ी राहु और केतु की आती है, तब इसमें भगवान श्री शनिदेव महाराज को भी शांत रहना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार राहु ये ग्रह जिस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका जीवन एक झटके में बदल जाता है। उनका जीवन में अपार धन संपत्ति का आगमन होता है। और जिसके भी जीवन में राहु और केतु दोनों ही खराब हो जाते हैं, तो उसका जीवन सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। चाहे वो इंसान कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसा वाला हो, लेकिन जब उसकी कुंडलियां की ग्रह खराब होती है, केतु खराब होती है, तो उसका जीवन में विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आने वाले 24 घंटे के अंदर यह छोटी सी उपाय अपने जीवन में कर लेना, फिर देखिएगा चमत्कार। भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा से, राहु की कृपा से आपके जीवन में इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में देखने को मिलेगी, और पूरे 35 करोड़ खजाने के मालिक आप बन जाएंगे, केवल अगर आप अपने जीवन में राहु को प्रसन्न कर लेंगे, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको धनवान बन सकती है बिना कुछ किए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैठे बैठे करोड़ों की धन संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए, करोड़ की धनवान लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, बादशाह बंगला चाहिए, तो सबसे पहले आपको राहु को प्रसन्न करना होगा आपको अपने जीवन में, क्योंकि आपकी राशि के जातकों का सबसे ज्यादा राहु ही खराब होता है, जिनके परिणाम से इंसान का जीवन बदलते बदलते रह जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राहु को प्रसन्न करने के लिए बहुत से सारे सरल उपाय बताएंगे, जिन्हें आप अपने निजी जीवन में कर सकते हैं। आप अपने घर से ही यह उपाय करके आप आने वाले 14 दिन के अंदर राहु को प्रसन्न कर सकते हैं, और 14 दिन के बाद जो चमत्कार होगा वह देखने लायक होगा। आपके जीवन में सब कुछ आएगा, धन, संपत्ति, सुख, चैन और 35 करोड़ खजाना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस जगह पर वहां जाने से पहले क्या कार्य करने होंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी होगी, और किस जगह पर है आपका ये 35 करोड़ खजाना, आपके घर से मात्र 51 हाथ की दूरी पर किस दिशा में जाना है, उसका ठिकाना भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, इसलिए आप सच्चे मन से आज की इस वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव भगवान, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा होगा ये खजाना, फिर भी आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ तो किसी ना किसी रूप में मिल ही जाएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो पास आकर भी दूर चला जाएगा। तो आपका किस्मत में लिखो या खजाना, इसलिए भगवान ने आज लाखों करोड़ों लोगों में से आपको चुना है, आपके पास आज की इस वीडियो को भेजा है, ताकि आपके अंदर हौसला बना रहे, आपको ये पता चल सके कि भगवान आपकी पुकार को सुन पा रहे हैं, और आपको बहुत जल्द भगवान कुछ देना चाहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं गया जरूर, आज की इस वीडियो में कुछ खास बात है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको ढूंढते हुए आपके पास पहुंच गई है।
ब्रह्मांड आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर वो खुशखबरी देने वाला है जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, और ब्रह्मांड के देवता भी आप पर मेहरबान है। सृष्टि के देवता तो पहले दारा पर मेहरबान है। 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 दारा पर से ही मेहरबान है आप पर। भगवान महादेव जी, अब आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका किस्मत उसी जगह पर जाकर खड़ी हुई है जहां से अमीरी शुरुआत होती है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर भगवान की कृपा से आप वो मुकाम हासिल करने वाले हैं जिसे देखकर आपकी जलने वाले लोग, आपके दुश्मन आपके सामने आकर आपकी वो वाही करेगा और आप भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आप कई दिनों से सोचते आ रहे हैं, जो भी आपके जलने वाले लोग हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, आपने अपने मन में सोच लिया है कि इसे तो मैं एक दिन वो तरक्की हासिल करके दिखाऊंगा कि इंसान मेरे सामने आकर अपनी नाक रगड़ेगा, 4 लोगों के सामने मुझे सम्मान देगा, इज्जत देगा। क्योंकि दोस्तों, वही इंसान कुछ समय पहले आपको कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं देता था, आपका मजाक उड़ाता था लोगों के सामने और आपको बहुत बुरा लगता था और आप कुछ कर भी नहीं सकते थे उस इंसान को, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सारे मुसीबत उस समय मंडरा रहा था जिसके कारण अपने सक्षम नहीं थे कि आप लोगों से झगड़ा मोल ले सके और आप झगड़ा करना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, लोग आपको कुछ सुना देते हैं तो आप शांति से सुन लेने हैं। जी हाँ, देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा, एक भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज़्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं, इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वह आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, कुछ तरीका बताता हूँ। वरना दोस्तों, पिछले साल तो आपका हर किसी ने फ़ायदा उठाया, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फ़ायदा उठाएगी तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों, अगली चीज़ है, किसी भी चीज़ से उम्मीद ज़्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो, ना ही किसी इंसान से रखती है, ना ही किसी चीज़ से रखती है कि वो इंसान है, मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है, वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज़ है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों, जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसना मत दे। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियाँ जो होती हैं ना, वह चींटियों को खा जाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खा जाती है। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो दोस्तों, बड़ी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो बाहर निकाल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज़ है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है।
वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराये इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है उसे इंसान के आने के बाद से। हो सकता है वो इंसान और पॉजिटिव जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वह स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वह एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ही वह आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियाँ होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज़ इंसान की ज़रूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखाने लगेगा, सारी खुशियाँ दिखने लगेंगे, वो हमेशा आपकी कदर करेगा। आपको ऐसा जाता आएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीज़ होने लगेंगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीज़ बदलती जाएगी। फिर आपको वो इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नज़दीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा, दो में आपको बदलती जाएगी, दो में आपको बदलती जाएगी। तो पारा जिसको लेकर दो में आपको बदलती जाएगी, वो अंदर चीज़ बदलती जाएगी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वो पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी टुकड़ों पर लेंगे, आपकी खुशियाँ ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों, एक दिन जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए यह चीज़ नहीं होने के साथ चाहिए। इन दोनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों, कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आपको स्थिति कर्म है दोस्तों, कोई चीज़ थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज़ दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं आपके दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसे इंसान से राय ले लेना। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने में कब, बिना जान पता, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए, पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं दोस्तों। आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने अब पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन करना बंद कर दें, आपका जिंदगी बदल जाएगा। इस बात की गारंटी है मित्रों। बहुत खतरनाक घटना आपके जीवन में होने वाला है मित्रों। आपको बता दें, आपका जिंदगी बर्बादते हैं करने के लिए एक नया साजिश रच जा रहा है। मित्रों, समय रहते सावधान हो जाए, नहीं तो आपका पूरा घर बर्बाद करके रख देगा, आपका घर को शान बनकर रख देगा। मित्रों, समय बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। समय रहते सावधान हो जाए। अगर जान प्यारी है तो बात मान लीजिए। मित्रों, आपको बता दें, एक मर्द काम करके कभी भी परेशान नहीं होता है, चाहे उसे कितना भी काम कर लो, कुछ भी करवा लो, मजदूरी करवा लो, किसी करवा लो, जो मर्जी काम करवा लो, लेकिन मर्द कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि एक मर्द के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, इन सभी का जिम्मेदारी एक मर्द पर होता है। और एक मर्द अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपना परिवार का एक मर्द अपने परिवार के लिए
परिवार की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी किसी भी हद तक जा सकता है। अपना परिवार का बाप की अपने बच्चे हमारे ख्याल रखने के लिए, अपना परिवार को खुश रखने के लिए एक मर्द मौत से भी लड़ सकता है, लेकिन अपने परिवार के लिए मेहनत करना बंद नहीं करेगा। और यही एक कारण है कि एक मर्द कभी कम से परेशान नहीं होता है और दिन रात मेहनत करता है धन कमाने के लिए। लेकिन मित्रों, कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है कि आप कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पाते हैं, अपना परिवार को अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं। क्योंकि मित्रों, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उसी हिसाब से धन की यह परदू प्राप्ति ही नहीं होता है, उसी हिसाब से कमाई नहीं हो पता है। जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार कामयाबी नहीं मिलता है। आखिर ही ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से हमारे जीवन में ऐसी परेशानी देखने को मिलता है? ऐसा कौन सी गलती हमसे हो जाता है जो जीवन में इतना ज्यादा परेशानी देखने को मिलता है? क्या किसी ने जादू टोना करके हमारा किस्मत को बंद रखा है, या फिर किसी ने जादू टोना करके हमारा धन दौलत को बंद रखा है, या फिर किसी ने कुल देवी देवता को ही बंद रखा है जो मेहनत के अनुसार कामयाबी नहीं मिल पाता है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें, आपका कुंडली जो लिखा है वो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, और वो भी अगले 72 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। वैसे तो आपको अगले 72 घंटे के अंदर वो कर दिया, तरतीब आपको बड़ी बनने वाला है। जानते हैं, बोध घंटे के अंदर जो खुशखबरी मिलने वाला है, ये खुशखबरी आपको बहुत पहले मिल गया रहता और आप कामयाब हो गए रहते। लेकिन मित्रों, आपका कुछ दुश्मन है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है। आपका कुछ ऐसा दुश्मन है जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहा। आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपका दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करके आपको कामयाब होने से रोक देता है, जिस वजह से आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि आपका एक दुश्मन ऐसा भी है जिसने आपका किस्मत को ही बंद रखा है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, अब आप कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मित्रों, अब आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसा खास बातें बताने वाले हैं कि को वाले जिसे जानकर आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, जीवन में चाहे कुछ भी हो, परंतु अपने दुश्मन से हमेशा सावधान रहना, अपने दुश्मन से हमेशा दूर ही रहना, वरना आपका दुश्मन तो बर्बाद होगा ही, लेकिन आपका भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, जो दूसरों को बर्बाद करना चाहता है वह खुद भी बर्बाद होता है। लेकिन परेशानी यहाँ आ जाती है, जैसे कि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप किसी को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं।
मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग